नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में एक हारी हुई बाजी जीतने के बाद मोदी और शाह को लगता है कि वो महाराष्ट्र भी जीतने जा रहे हैं और शायद इसीलिए टीम मोदी ने महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता, बीजेपी के सबसे बड़े नेता नितिन गडकरी को किनारे कर दिया है। चुनावी रणनीति से, इलेक्शन स्ट्रैटेजी से किनारे कर दिया, जैसे दूध से मक्खी निकाल के किनारे की जाती है। ये हाल कर दिया। ये हाल उस गडकरी का किया है जिस गडकरी ने प्रमोद महाजन के बाद बीजेपी को मजबूत किया महाराष्ट्र में। वो गडकरी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मोदी से सीनियर थे एक टाइम, उस गडकरी का ये हाल कर दिया, मैदान से ही बाहर कर दिया। अब गडकरी जैसा एक पॉपुलर नेता, महाराष्ट्र का बीजेपी का सबसे बड़ा फेस, गडकरी साहब से जो गुजरात लॉबी है, मोदी और शाह, ना किसी तरह की कोई सलाह ले रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं। वो चाहे उम्मीदवारों का चयन हो, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो, या फिर इलेक्शन की स्ट्रैटेजी हो, या फिर आप कह सकते हैं वॉर रूम में उनकी कोई सलाह लेनी हो, अजीत पवार से डील करनी हो, एकनाथ शिंदे से डील करनी हो, महाराष्ट्र में कौन सी रैली होगी, कहाँ होगी, मुद्दे क्या होंगे, कोई राय नहीं, कोई सलाह नहीं, सब कुछ किनारे कर दिया गडकरी का। और ये भी बात सच है कि गडकरी को इससे पहले गुजरात लॉबी ने बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड, संसदीय दल से भी बाहर कर दिया था, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी से भी बाहर, यानी जो चुनाव की कमेटी है सबसे बड़ी, उससे भी निकाल दिया मिस्टर गडकरी को गुजरात लॉबी ने। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि दरअसल गडकरी को किनारे करके अमित शाह ये साबित करना चाहते हैं, कम से कम मोदी के आगे साबित करना चाहते हैं कि बिना गडकरी के अमित शाह महाराष्ट्र को जीत सकते हैं और इस बार अमित शाह महाराष्ट्र जीत कर दिखाएंगे विदाउट गडकरी। अब दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि जिस वक्त नितिन गडकरी जैसे बड़े फेस, बीजेपी के बड़े फेस को महाराष्ट्र में नागपुर से लेकर मुंबई तक या पुणे से लेकर जलगांव तक रैलीज करनी चाहिए थी, रोड शो करने चाहिए थे, विधायकों से बात करना चाहिए था, उम्मीदवारों से बात करना चाहिए था, स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी, अपने एक्सपीरियंस, तजुर्बे को शेयर करना चाहिए था, उस वक्त गडकरी दिल्ली में डिपार्टमेंट्स की मीटिंग में बैठ रहे हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी स्कूल का प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी नॉर्थ ईस्ट के चीफ मिनिस्टर से मिल रहे हैं, किसी इंजीनियर्स के गुट के साथ बात कर रहे हैं। ज़्यादातर समय उनका डिपार्टमेंट में बीत रहा है और वो कह भी रहे हैं। गडकरी ने एक हाल ही में बीबीसी से कहा भी, बीबीसी के हिंदी चैनल से उन्होंने कहा कि आजकल मैं पार्टी नहीं, अपने डिपार्टमेंट पर फोकस कर रहा हूँ। इशारा तो मोदी शाह की ही तरफ था कि मजबूरी क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी नहीं, अपने डिपार्टमेंट पर फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि आजकल मैं पार्टी के बजाय अपने डिपार्टमेंट में ज़्यादा रहता हूँ, पार्टी अध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी बता पाएंगे। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया है कि जो गुजरात लॉबी, मोदी और शाह पीछे क्यों पड़ गए गडकरी जी के। कभी पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटा देते हैं, इलेक्शन कमेटी से हटा देते हैं, उनसे कोई राय नहीं लेते, उनसे कोई मशवरा नहीं लेते, उनके मंत्रालय कम कर दिए, पीछे क्यों पड़ गए एक्चुअली में। और ख़ासकर 4 जून के बाद जब से मोदी जी अल्पमत सरकार में आए, जब से मोदी जी बैसाखियों के सहारे चलने लगे, नीतीश नायडू के सहारे, तब से उनको लगता है कि जो खतरा है गडकरी का, ये और ज़्यादा बढ़ गया है। और उनको इस तरह का एक एहसास होता है कि कहीं आरएसएस और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बागी नेता हैं, जिनकी मोदी जी से बनती नहीं, जैसे वसुंधरा राजे हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, योगी आदित्यनाथ है, लंबी लिस्ट है। कहाँ तक गिनाऊँ आपको, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, येदुरप्पा से लेकर रविशंकर प्रसाद तक, बहुत नाम है ऐसे जो खुश नहीं है अंदर ही अंदर। राजनाथ सिंह भी उसमें, हालांकि बोलते नहीं है। मोदी जी को लगता है कि कहीं गडकरी को आगे ना कर दिया जाए किसी मोड़ पर और उनकी कुर्सी ना चली जाए। रिप्लेसमेंट गडकरी, वो गडकरी को अपने रिप्लेसमेंट के तौर पर देखते हैं, इसीलिए महाराष्ट्र के चुनाव से भी दूर कर दिया है। अकेले दम पर जीतना चाहते हैं महाराष्ट्र विदाउट गडकरी। उधर गडकरी साहब का कहना है कि साहब, मैं ना प्रधानमंत्री की रेस में था, ना ही मैं बहुत ज़्यादा मेरी दिलचस्पी है इस कुर्सी पर, मैं तो एक्चुअली प्रोफेशनल पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सुन लीजिए, गडकरी साहब को भी सुन लीजिए। देखो, मैं इतना कोई कैलकुलेटेड व्यक्ति भी नहीं हूँ, वेरी सिंपल पर्सन। दूसरी बात, मैं प्रोफेशनल राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, धंधा नहीं राजनीति।
अब दोस्तों, गुजरात लॉबी और नितिन गडकरी, या सीधे सीधे कहूँ मोदी वर्सेस गडकरी, ये जो एक तरह की कोल्ड वॉर है बीजेपी के भीतर, सबको पता है, कोई नई बात नहीं। इसके पीछे जो बीजेपी का नुकसान हो रहा है, जो बीजेपी के लोग कहते हैं या बीजेपी कवर करने वाले जो जर्नलिस्ट कहते हैं, उनका ये कहना है कि साहब बिकॉज ऑफ नितिन गडकरी को क्योंकि दूर रखा गया, तो अमित शाह ने जिस तरह से पार्टियां तोड़ी महाराष्ट्र में, शिवसेना को तोड़ दिया, शरद पवार की पार्टी तोड़ दी, शिंदे को बना दिया, छापे पड़वा दिए, किसी नेता की बेटी को जो है जेल भेज दिया, ये सारी जो घटनाएं हुई, किसी के भाई को जेल में डाल दिया, ये सारी चीज़ों ने से कहीं ना कहीं आज महाराष्ट्र में गुजरात वर्सेस मराठा है। अगर नितिन गडकरी होते तो ऐसा नहीं होता। नितिन गडकरी की वजह से नुकसान हो रहा है, जिस तरह से उनको दूर रखा गया। और हकीकत यह है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो विदर्भ का एरिया है, मराठवाड़ा एरिया है, ये जो एरिया है, यहाँ पर बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। और इस बार विधानसभा में विदर्भ फिर से डिसाइसिव होने जा रहा है, फिर से निर्णायक होने जा रहा है। 62 सीट्स हैं यहाँ पर, और इस एरिया के, इस इलाके के सबसे कद्दावर नेता नितिन गडकरी हैं, और नितिन गडकरी को ही किनारे किया जा रहा है। मैंने कहा था ना, दूध से जैसे मक्खी बाहर की जाती है, इस तरह का एक अप्रोच। सवाल इस बात का है कि क्या नितिन गडकरी को किनारे करना, क्या अदावत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मोदी अपना नफ़ा नुकसान भी भूल गए? इतनी ज़्यादा अदावत है, इतना ज़्यादा डर है, थ्रेट परसेप्शन है। और क्या इसका फ़ायदा, ये जो विदर्भ की 62 सीट्स हैं, बड़ी डिसाइसिव, क्या इसका फ़ायदा कांग्रेस लेगी, इंडिया अलायंस लेगी, महाविकास अघाड़ी लेगी? अब एक क्वेश्चन, और आज मैं चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब आपको दूँ कि गडकरी से जो मोदी जी की लड़ाई है, इसका असर क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में, और इस लड़ाई की इंतहा क्या है, सीमा क्या है, इसकी हद क्या है, और कितनी हदें अभी ये लांघेंगे गुजरात में। दो खास मेहमान हैं। सुधीर सूर्यवंशी साहब से कहा कि भाई टॉपिक नाजुक है, लेकिन आप आइए, बात करिए, इस पर करिए, बात करिए, टॉपिक बड़ा है, गोदी मीडिया तो चुप रहती है। सुधीर सूर्यवंशी जी को आज मैंने इनवाइट किया, वो तैयार भी हुए, और उमाकांत लखेड़ा से मैंने कहा कि आज जितना भी ज्ञान है गडकरी का और मोदी का, आज सारा ज्ञान उड़ेल दीजिए, सुनते हैं दोनों को। मेरा जो सवाल है वो ये है कि महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा निर्णायक है, बड़ा डिसाइसिव है। नितिन गडकरी निसंदेह वो सबसे बड़े चेहरे हैं महाराष्ट्र में बीजेपी के, लेकिन इस पूरे चुनाव से वो बाहर हैं। बजाय कि कोई रैली करने के, कोई सभा करने के, मीटिंग करने के, सीट शेयरिंग में बैठने के, आज की तारीख में मैं देख रहा हूं कि नितिन गडकरी या तो हरियाणा है, या फिर वो दिल्ली है, या फिर किसी और प्रदेश में है। नितिन गडकरी को क्यों किनारे कर दिया गया, मैं ये पूछ रहा हूं, किनारे क्यों किया गया, और किसके इशारे पे किनारे किया जा रहा है? मुझे लगता है नितिन गडकरी का जो वजूद महाराष्ट्र में, वो भारतीय जनता पार्टी में कुछ लीडर्स है, वो मुझे नहीं लगता वो एक्सेप्ट करना चाहते, और नितिन गडकरी की हेल्प भी लेना नहीं चाहते। उनको लगता है कि नितिन गडकरी कोई एक क्रेडिट उनको देना नहीं चाहते, इसलिए उनको किनारे किया जा रहा है। यानी कि दूसरा इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र जैसे आपने जिक्र किया, बहुत ही बड़ा स्टेट है, हाईएस्ट जीडीपी है, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट है। उसमें नितिन गडकरी की एक भी बात चल रही थी कि उनको पीएम के तौर पे पुश कर रही है आरएसएस, एक वो भी बहुत चीज रही थी। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा भी लाइमलाइट नहीं देना चाहते भारतीय जनता पार्टी के जो भी कुछ लोग डिसीजन मेकिंग में। ये सरप्राइजिंग है कि नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में हफ्ते में 1-2 बार आ रहे, अमित शाह जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट वो नहीं आ रहे, नितिन गडकरी महाराष्ट्र की कद्दावर लीडर है वो भी नहीं आ रहे। और मुझे लगता है कुछ ना कुछ, जैसे एक टाइम में कांग्रेस में एक फैक्शनलिज्म होता था, ग्रुपिज्म होता था, और बड़े पैमाने पे होता था, वही चीजें मुझे भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रही। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी में ऐसी चीजें होती नहीं थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद में मुझे लगता है कि लाइनें खींची गई है कुछ लीडरों के बीच में, उसका ये नतीजा ये दिख रहा है। जी जी। सुधीर सूर्यवंशी हैं, मुंबई से सीधे लाइव हैं। ये कह रहे हैं कि साहब नितिन गडकरी एक बड़े कद्दावर नेता हैं, लेकिन गुटबंदी के शिकार हैं। बीजेपी के अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं, और उनका इशारा जाहिर तौर पर बीजेपी की लीडरशिप की तरफ है, मोदी शाह की तरफ है। वो ये कह रहे हैं। लखेड़ा साहब,
सुधीर जी ने तो बात बहुत साफ कह दी कि भाई जो बीजेपी की लीडरशिप है, बीजेपी का जो मौजूदा नेतृत्व है, ये कंफर्टेबल नहीं है, ये कंफर्टेबल नहीं है मिस्टर गडकरी से। और इन्होंने ये भी कहा क्योंकि आरएसएस एक समय से उनको प्रधानमंत्री का एक उम्मीदवार के तौर पे देखती है, और भी कई लोग जो हैं बीजेपी के अंदर वो एक प्रधानमंत्री मटेरियल मानते हैं गडकरी को। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मनमुटाव है। मैं आपको इससे जानना चाह रहा था कि भाई मोदी और शाह को ऐसे टाइम पर, जब विदर्भ जो नितिन गडकरी का एरिया है, जहां पर बीजेपी काफी कमजोर है, कांग्रेस काफी तेजी से उभर कर आई है विदर्भ में, 62 सीटें हैं वहां पर, भाई मोदी और शाह क्यों नहीं मदद ले रहे गडकरी साहब की? भाई गडकरी साहब मंत्री तो हैं ही, मंत्री तो हैं, कैबिनेट में तो हैं, भले बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं है। नितिन गडकरी की मदद मोदी शाह क्यों नहीं ले रहे? उनको मदद इसलिए नहीं ले रहे, उनको मदद का जरूरत नहीं है। किसकी? गुजरात लॉबी, गडकरी की? गुजरात लॉबी को मदद की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी छाया होती है ना, छाया साया, उससे डरते हैं ये लोग। क्यों डरते हैं? किसके? अरे भाई खुलकर बताइए, किसके साय से डरते हैं? गुजरात लॉबी नितिन गडकरी की छाया देख करके भी डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि बीजेपी में अकेले नेता है नितिन गडकरी, जिनका रिस्पेक्ट पार्टी के भीतर से ज्यादा पार्टी के बाहर है, अपोजिशन में है। सोनिया गांधी उनकी तारीफ कर चुके हैं हाउस में, लेफ्ट पार्टी के नेता तारीफ कर चुके हैं उन्होंने जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, खुल जो दिखाई दे रहा है पूरे देश में। ये अलग बात है कि टोल टैक्स बढ़ गया, सब अलग बात है, लेकिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नितिन गडकरी ने काम किया, उसकी तारीफ गवर्नमेंट से ज्यादा अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट के अंदर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस करते हैं। तो इससे गुजरात लॉबी बहुत परेशान है। सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि नितिन गडकरी खुद नहीं चाहते इन पचड़ों में पड़ना। जैसे महाराष्ट्र में भी कहते हैं ना, महाराष्ट्र में भी एक कहावत है, फटे हुए दूध में क्यों टांग अड़ाना है। फटा हुआ दूध महाराष्ट्र का जो पॉलिटिक्स है उसको आज प्रदूषित किसने किया, पलूट किसने किया? वो देवेंद्र फडणवीस और पीछे से अमित शाह, मोदी, और तीसरा आदमी नहीं है। जो आज दुर्गति हो रखा है बीजेपी का महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, उसके लिए उसका जो सामान जोड़ा है, वो तैयारी किया है, जो मैनेजमेंट किया है, वो मैनेजमेंट किसका है? देवेंद्र फडणवीस का है और अमित शाह का है, गुजरात लॉबी का है। सवाल ये है कि नितिन गडकरी इनके खेल में खुद ही नहीं पड़ना चाहते और वो अपने को किनारे किए, क्योंकि देखिए पाप का भागीदार, इनके पाप के भागीदार नितिन गडकरी क्यों बनेंगे? महाराष्ट्र में जो राजनीतिक कटुता का माहौल खड़ा किया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराया, जिनके साथ आपका हिंदुत्व के मुद्दे पर चोली दामन का साथ था, उनका सरकार गिरा करके एक पपेट गवर्नमेंट वहां पर बना दिया। अब आप महाराष्ट्र की जनता से बोल रहे भाई साहब हमको तुम्हारा दोबारा वोट दे दो, दोबारा वोट दे दो। क्यों दे दो साहब दोबारा वोट? आपको किस बात के लिए तुम्हारा वोट दे दो? क्या काम आपने किया जो आपको 2 साल में आपने महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के अलावा क्या किया? ये सारे मुद्दे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि नितिन गडकरी ने हाल में, मैं गलत हूं तो सुधीर सूर्यवंशी जी मुझे करेक्ट कर ले, नितिन गडकरी अकेले नेता है जिन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ये जो इशारा किया, ये लाडली बहना योजना कि आप फ्री में कब तक बांटते रहोगे, कोई डेडलाइन कब है इसका? तो ये जो चीज है, एक सीनियर नेता पब्लिकली बोल चुका है। इसका मतलब पार्टी के भीतर महाराष्ट्र की जो रणनीति बनाई जाती है, जो स्ट्रेटजी तैयार होती है, उसमें आप उनको शामिल करते नहीं है कहीं भी। कहीं वो 3 में ना 13 में, जिसको बोलते हैं ना 3 में ना 13 में, तो क्यों नितिन गडकरी आपके पाप का घड़ा को सर पे लेके जाके जाएंगे? ओके। आपका कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी और शाह साय से डरते हैं, नितिन गडकरी के, आप कह सकते हैं उनकी जो एक एक्सेप्टेबिलिटी है, उनको जिस तरह से बीजेपी के भीतर और बीजेपी के बाहर स्वीकार किया जाता है, उससे मोदी और शाह को प्रॉब्लम है, उससे मोदी और शाह बहुत कंफर्टेबल नहीं है, ये इनका कहना है। सुधीर जी, आपने अभी जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ था लोकसभा का, आप हर सीट पर गए थे, सारी सीटें आपने कवर करी थी और आपने बहुत मेहनत करी कई महीनों से वहां पर। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि क्या नितिन गडकरी की अगर मदद ली जाती, अगर नितिन गडकरी को वहां पर सक्रिय किया जाता,
उनको स्टार कैंपेनर बना के हर कंस्टिट्यूंसी में भेजा जाता, उनको इन्वॉल्व किया जाता, तो बीजेपी 9 सीटें लेके नहीं आती, ये सीटें बढ़ती। क्या बीजेपी की जो सबसे खराब परफॉर्मेंस है अब तक की पिछले कुछ वर्षों में, क्या उसको इंप्रूव कर सकते थे अगर नितिन गडकरी साथ होते? क्या नितिन गडकरी एक बड़ा फैक्टर थे बीजेपी के फेलियर में? देखो, नितिन गडकरी लीडरशिप के ये रोल में रहते तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में जो चीजें हुई वो होती ही नहीं, पहली बात। ओहो, अरे भाई आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर नितिन गडकरी मुख्य धारा में होते तो ना उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती, ना ये बवाल मचता, ना मारकाट होती, ना बीजेपी की ये हालत। आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर नितिन गडकरी होते तो शिवसेना ना टूटती, शरद पवार की पार्टी ना टूटती? बिल्कुल, नितिन गडकरी ऐसे शख्स है, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल चीजें करने में उनका ध्यान नहीं रहता। वो हमेशा डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं। उनकी राजनीति डेवलपमेंट की, उनकी राजनीति कूटनीति, जोड़ तोड़ की राजनीति, ईडी सीबीआई की राजनीति नहीं है। ये अहम बात है। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे और नितिन गडकरी का बहुत ही घरेलू संबंध है। शरद पवार के साथ उनके वैसे संबंध है। महाराष्ट्र में दीपक जी, एक पॉलिटिक्स इस तरह से की जाती है कि किसी के घर पे आंच ना आए। महाराष्ट्र में सब लोग मिलजुल के रहते हैं। ये पॉलिटिकल उनका एक रिचनेस और एक हेरिटेज है। लेकिन 2014 के बाद में नितिन गडकरी, आपको याद होगा, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, उनके बाद में नितिन गडकरी या महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडर थे। बाद में वो सेंटर में चले गए। महाराष्ट्र में कभी किसी के बेटा और बेटी और किसी के रिश्तेदार को जेल में डालने की कभी राजनीति नहीं की। जो भी कुछ किया वो सामने से किया। लेकिन 2014 के बाद में जिस तरह से महाराष्ट्र ने देखा, मुझे लगता है कि नितिन गडकरी के वो प्रिंसिपल में वो चीजें नहीं है। वो इसलिए वो मेन रोल में रहते तो ये चीजें बिल्कुल नहीं होती। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो हालत पतली हुई है आज महाराष्ट्र में, वो भी दिन उनको देखना नहीं पड़ता। और अहम बात ऐसा है कि नितिन गडकरी एक एस्पिरेंट प्राइम मिनिस्टर फेस है, एस्पिरेंट एक चेहरा है। उन्होंने बाकायदा चीज अपने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि अपोजिशन ने मुझे ऑफर दिया था प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन मैंने लिया नहीं। इसका मतलब है कि वो बनना चाहते हैं। वो एक तरह से एक संदेश भी दे रहे, मुझे नहीं आप लोग बनाएंगे तो मुझे ऑफर भी है अपोजिशन से, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो एस्पिरेंट है प्रोमिनेंटली, वो एस्पिरेंट लोगों को, वो जो मेन चेयर पे बैठा आदमी, वो कभी उसके साथ में लेना नहीं चाहता। उसको पता है आज न कल ये आदमी मेरे चेयर पे आ जाएगा, नजदीक रहेगा, तो कुर्सी मेरे तकलीफ में और ट्रबल में आ सकती है। जी जी जी। सुधीर सूर्यवंशी हैं, पल पल की जानकारियां महाराष्ट्र की इनके पास रहती हैं, महाराष्ट्र की नब्ज पर इनका हाथ रहता है और एक सक्रिय राजनीतिक संपादक हैं सुधीर सूर्यवंशी। वो बता रहे हैं कि चाहे शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, बड़ा सम्मान करते हैं नितिन गडकरी का। मराठी अस्मिता को लेकर भी नितिन गडकरी की एक रिस्पेक्ट है। और महाराष्ट्र में कभी भी आज तक के इतिहास में 2014 से पहले कभी भी महाराष्ट्र में किसी नेता की बेटी को या बेटे को जेल नहीं भेजा गया, उन पर छापे नहीं डाले गए, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं हुई, रंजिशें नहीं हुई जो अब हो रही हैं, पार्टियां नहीं तोड़ी गई, ईडी और इनकम टैक्स के जानबूझकर छापे नहीं पड़ाए गए, ये कह रहे हैं। और एक बड़ी बात इन्होंने कही कि अगर नितिन गडकरी बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र देख रहे होते तो महाराष्ट्र में आज बीजेपी की जो हालत है वो ना हुई होती, ना पार्टी टूटती। एक चीज लखेड़ा साहब मैं पूछना चाहूंगा, मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। पहला यह है कि क्या नितिन गडकरी को मिस्टर मोदी जी मानते हैं, अपना रिप्लेसमेंट मानते हैं, सब्स्टिट्यूट मानते हैं कि भाई ये आदमी मुझे कभी भी चैलेंज दे सकता है, बदल सकता है? नंबर एक। दूसरा, क्या आरएसएस और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो नितिन गडकरी को बैक कर रहे हैं? वो चाहते हैं कि नितिन गडकरी अगर प्रधानमंत्री हो तो एक बेहतर डिलीवरी हो सकती। क्या नितिन गडकरी के पीछे आरएसएस है, बीजेपी के नेता हैं? नंबर एक। और नंबर दो, क्या नितिन गडकरी मोदी से बेहतर विकल्प हैं बीजेपी के अंदर? देखिए, इस देश का मैं आपको बता दूं, इस देश में नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी के डोमिनेट होने के बाद एक जो हेट्रेड की पॉलिटिक्स है, जो घृणा की पॉलिटिक्स है सोसाइटी में, धर्म के नाम पर लड़ाना, धर्म के नाम पर बढ़ाना, धर्म को चुनावी मुद्दा बनाना, धर्म को घोषणा पत्र में शामिल करना, ये जो कल्चर है, इस कल्चर को भले ही वो
नितिन गडकरी भी स्वयं सेवक हैं, वो भी आरएसएस के प्रचारक अपने को बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। लेकिन नितिन गडकरी और इन लोगों में, नरेंद्र मोदी में एक फर्क है कि नितिन गडकरी का भारतीय जनता पार्टी के बाहर भी उतना ही रिस्पेक्ट है जितना पार्टी के भीतर है। और इस देश मतलब एक को जो मॉडरेट फेस है वो। यस, इस देश में प्रधानमंत्री जैसे पोस्ट पर ऐसा व्यक्ति बैठता है, बैठना चाहिए कि भले ही हम आपको वोट ना करें, भले ही आपको आपको नितिन गडकरी या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नापसंद करते हैं वो आप, लेकिन जब एक एक स्टेट्समैन की हैसियत से बात करते हैं, तो मैंने देखा है, मैं तो घुमा हूं नॉर्थ ईस्ट में, मैं तो मेघालय में था, मैं मेघालय के ट्राइबल से मैंने बातचीत की, उन्होंने कहा हमने तो बीजेपी को कभी वोट नहीं दिया, लेकिन इनका जो लीडर है वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, हम उसका वजह से पीए संगमा को वोट करेंगे, जब पीए संगमा वहां चुनाव लड़े थे, 2009 की बात है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा डाइवर्सिटी है, तो इतना बड़ा में एक ब्रॉड माइंडेड, एक नरमपंथी, एक लिबरल जो फेस है, वो नितिन गडकरी में वो तमाम तरह की क्वालिटी हैं। और गुजरात लॉबी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोगों ने उनको साइडलाइन किया, लगातार साइडलाइन किया, पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाया। ये बताइए, पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाने के लिए कौन सा आपने जुर्म किया, कौन सा उसने पार्टी विरोधी एक्टिविटी में शामिल हुए नितिन गडकरी, आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड से उनको क्यों हटाया? तो आप जो साइडलाइन कर रहे हैं और किस तरह से उनको ह्यूमिलेट करते हैं, कई मौकों पर उनको बात भी नहीं करते। महाराष्ट्र का इतना क्रूशियल इलेक्शन होता है, आप इतने क्रूशियल इलेक्शंस में उनकी राय को तवज्जो नहीं दे रहे। तो सवाल ये कि आप पार्टी के भीतर अगर किसी बड़े नेता की राय को, मशवरे को, उनकी स्ट्रेटजी में उनकी बातों को, उनके सुझावों को जब आप शामिल नहीं करेंगे, तो उनकी उससे क्या होगा? आप पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, किसका फायदा कर रहे हैं? और दूसरी बात, एक छोटा सा पॉइंट और है, एक छोटा सा पॉइंट है कि महाराष्ट्र में जो कड़वाहट है, जो बदले की भावना है, जो एक दूसरे का खून पीने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं, ये महाराष्ट्र का कल्चर जो मैं जानता हूं, वो महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है। महाराष्ट्र का कल्चर भाईचारे का कल्चर है। और ये विलास राव देशमुख एक नेता थे, वो भी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी बाला साहब देवरस को नजरबंद कर दिया था घर में, लेकिन उन्होंने अरेस्ट तो नहीं किया, जेल में तो नहीं डाला उनको। उन्होंने मन से बनाई, शिवसेना तोड़ा, लेकिन इस तरह की कड़वाहट का वातावरण कभी नहीं हुआ जब नेता एक दूसरे को जेल में डालने के लिए खुशी मना रहा हो। तो बहुत मुझे लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है, ये गडकरी के नेचर से मेल नहीं खाती, जो आज महाराष्ट्र में हो रहा है। जी ओके समझ गए। आप ये कह रहे हैं कि जो नफरत की राजनीति है, घृणा की जो राजनीति है, मोदी और शाह का जो मिजाज है, उनका जो काम करने का तरीका है, राजनीति करने का तरीका है, इलेक्शन लड़ने का तरीका है, वो एकदम अलग है। गडकरी का मिजाज कुछ और है, भले ही वो आरएसएस के क्यों ना हो। एक सवाल, आखिरी सवाल है क्योंकि समय हो रहा है। ये मैं जानना चाह रहा था सुधीर भाई, आप तो पूरी महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहे हो, भीतर तक बीजेपी और कांग्रेस सबको देख रहे हो। क्या बीजेपी में वाकई, बीजेपी के जो हेडक्वार्टर है, बीजेपी के जो इलेक्शन कमेटी है, बीजेपी का जो इलेक्शन का प्रोसेस है, क्या पूरे चुनाव से वाकई गडकरी दूर है? सिर्फ वो नागपुर अपनी सीट तक सीमित है? क्या ऐसा है? बिल्कुल, मैं भी बीजेपी के लोगों से मिलता हूँ, उनके ऑफिस वगैरह जाना होता है। कभी गडकरी जी को मुझे नहीं लगा कि उनकी कभी मीटिंग यहाँ पे अरेंज की है, उनके रैलीज अटेंड की है। मुझे लगता है गडकरी जी है ना, मी आई मी एंड माई सेल्फ में फिट नहीं बैठते। आई मी माई सेल्फ की जो राजनीति चल रही है पूरे इंडिया में, उसमें गडकरी फिट नहीं बसते। एक छोटा सा सवाल, फिर फाइनल सवाल मैं लखेड़ा साहब से पूछूंगा। आप तो नागपुर, कितनी आपने इलेक्शन कवर किए हैं गडकरी जी के, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को आप पूरा भीतर तक जान रहे हो। क्या नागपुर में मुसलमान पॉपुलेशन तो काफी है, क्या नागपुर के मुसलमान गडकरी जी को वोट देते हैं? मतलब 5%, 10%, 2%? क्या मुस्लिम्स नितिन गडकरी को, नॉट बीजेपी, क्या नितिन गडकरी को वोट मिलता है उनकी पर्सनालिटी पे, लिबरल चेहरे पे? मुसलमान वोट करते हैं वहां पर? बिल्कुल दीपक जी, महाराष्ट्र का एक विंटर जो सेशन रहता है वो नागपुर में होता है। तो हर टाइम मुझे मेरा वहां पे जाना रहता है, 10-15 दिन, कभी कभी महीना वहां पे रुकना पड़ता है, और इलेक्शन के दौरान भी वहां पे जाना होता है। तो उस टाइम पे टैक्सी हो, रिक्शा हो, बाकी होटल्स हो, बहुत जगह पे घूमना होता है। तब हम जब बात करते हैं तो कोई मुस्लिम समुदाय से जो आदमी आता है तो वो दिल से प्रशंसा करते हैं नितिन गडकरी की। लेकिन फडणवीस की बात आती है, पीएम की बात आती है, मोदी जी की, तो थोड़ा अखड़ जाते हैं। लेकिन नितिन गडकरी वो चाहते हैं कि वो ऐसी शख्स है तो
जात और धर्म के बियॉन्ड उनको देखते हैं, इसलिए हम उनको वोट करने में हमको कोई झिझक नहीं है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में बहुत ही बड़ी एंटी इनकम्बेंसी, बड़े बड़े कद्दावर लीडर गिर गए, लेकिन नितिन गडकरी विदर्भ से चुन के, मुझे लगता है वो इंडिविजुअल उनकी जो पर्सनैलिटी है, इंडिविजुअल उनका जो कंडक्ट है, इंडिविजुअल उनका जो मतलब पर्सन है, आपका कहना है कि उसकी वजह से मुस्लिम्स चुन उनको के वोट देते हैं, मुस्लिम वोट देते हैं, जो एक बिल्कुल एक्सेप्शन है। जी जी, या अपवाद है, एक्सेप्शन है, लेकिन ये हकीकत है जो सुधीर जी कह रहे हैं। नागपुर जाते रहते हैं, नागपुर के कई चुनाव कवर किए। ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज है वो मोदी और शाह या फडणवीस के बारे में जो भी राय रखता हो, लेकिन गडकरी को अच्छा मानता है और बहुत से मुसलमान उनको वोट भी देते हैं। लास्ट क्वेश्चन मिस्टर लखेड़ा, और समय भी कम है। आपको लगता है जो आज महाराष्ट्र में गुजरात वर्सेस मराठी फीलिंग्स हैं, महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात, क्योंकि बीजेपी में गुजराती छाए हुए हैं। अब तो हम देख रहे हैं कि जो कॉरपोरेट है अंबानी अडानी वो भी गुजरात के, यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा शूटर है दाऊद इब्राहिम की जगह लॉरेंस बिश्नोई, वो भी अहमदाबाद से ही ऑपरेट कर रहा है। तो चाहे शूटर ले लीजिए, चाहे शेयर मार्केट के कार्टेल ले लीजिए, चाहे वो अडानी ग्रुप ले लीजिए, सब कुछ अहमदाबाद से ही चल रहा है। तो गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र इस तरह की फीलिंग है, मराठी फीलिंग है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, बीजेपी के ही लोग भी मानते हैं। क्या गडकरी अगर आज लीड कर रहे होते बीजेपी को महाराष्ट्र में, वो आगे होते, उनको आगे रखा जाता, तो ये मराठा वर्सेस गुजराती फीलिंग होती, क्योंकि ये बीजेपी को बहुत नुकसान करेगी आगे चल के। क्या ये फीलिंग होती गुजरात वर्सेस मराठी? देखिए, जो व्यक्ति का पर्सनैलिटी होता है ना, वो पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी उनकी लाइफ में, उनके पर्सनैलिटी में, नितिन गडकरी की पर्सनैलिटी में रिलीजन, हेट, इसका और स्टेट का झगड़ा, एक स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट से जो सेंटिमेंट्स है महाराष्ट्र में आज की तारीख में, देखिए पहले तो प्राचीन झगड़ा है, जो मेरा स्टडी है कि बहुत पुराना झगड़ा है। जी हाँ। लेकिन 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 आपने अभी हाल में एक सरकार गिराई, वहां की लोकल गवर्नमेंट गिरी, वहां के लोकल नेता हैं वो मराठी लीडर हैं, वो चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, बाला साहब से पूरा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। शरद पवार है, जब जिनको हम सन ऑफ द सोल और चाणक्य बताते हैं अपनी चर्चाओं में। सवाल ये है कि महाराष्ट्र को भी तरक्की करना चाहिए, गुजरात को भी तरक्की करना चाहिए। गुजरात के कॉस्ट पे महाराष्ट्र तरक्की नहीं कर रहा था, मराठा अपनी तरक्की से, अपनी स्पीड से तरक्की कर रहा है। आप उसकी तरक्की की स्पीड को क्यों रोक रहे हैं? ये अधिकार आपको कैसे मिल गया? क्योंकि आप सेंटर में आप कंट्रोल कर रहे हैं, सेंटर गवर्नमेंट को, सेंटर इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, इकोनॉमी को कंट्रोल, अंबानी अडानी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसा मैसेज पूरे महाराष्ट्र में इस इलेक्शन में गया है, ऐसा मैं मानता हूं। जी, ओके, गॉट योर पॉइंट। इनका कहना है कि मोदी और शाह ने कई ऐसे निर्णय लिए, कई ऐसे फैसले लिए कि आज ऐसा लगता है कि गुजरात की कीमत पर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का नुकसान किया जा रहा है, ये इनका कहना है। 30 सेकंड बचे हैं और 30 सेकंड में जवाब सुधीर भाई देना होगा आपको। क्या आपको लगता है कि अगर नितिन गडकरी आज उनके पास लगाम होती महाराष्ट्र भाजपा की, तो ये कम से कम मराठी अस्मिता और गुजराती ये जो एक फीलिंग है ये ना होती? 30 सेकंड्स। दीपक जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे लखेड़ा जी ने कहा, कोई भी लीडर अपने मन के ऊपर डिपेंड रहता है, कितना बड़ा कितना छोटा हो। लीडर का मन और दिल जितना बड़ा हो, लीडर उतना बड़ा रहता है। और तुमको बड़ा लीडर बनना है तो तुम्हारा दिल मेरे ख्याल से समुद्र से बड़ा चाहिए। तुम्हारा दिल मेरे ख्याल से गांव की छोटी जो नदियां होती है उससे जो कम होगा तो तुम बड़े लीडर नहीं बन पाओगे दिल से। मुझे लगता है कि वही चीज नितिन गडकरी दिखाते हैं कभी कभी अपने स्पीचेस में, उसी वजह से लोग उनको मानते हैं, और रह गए तो अलग चीजें होती। चलिए, खुलकर कह दिया, खुलकर मैं कह रहा हूं कि इशारों में बात करी सुधीर जी ने, कहा कि दिल बड़ा होना चाहिए, और ये इशारा मोदी और शाह की तरफ कि दिल बड़ा करिए। अगर दिल बड़ा होता तो आज वो नितिन गडकरी को एक थ्रेट नहीं मानते प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए, बल्कि उनको अकोमोडेट करते। और महाराष्ट्र में जो एक दुर्दशा है आज, चाहे वो आर्थिक दुर्दशा हो या बीजेपी की एक पार्टी के तौर पे दुर्दशा हो, कि कहां 20 या 23 सीट लाती थी लोकसभा के चुनाव में, 9 पर आ गई, 20 से 9 पर आ गई है। ये हालत बीजेपी की है। इसमें एक बड़ा फैक्टर नितिन गडकरी को किनारे करना है। जिस वक्त नितिन गडकरी को आगे करना चाहिए था, उस वक्त नितिन गडकरी को सबसे पीछे कर दिया गया है। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। सुधीर जी, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुलकर बातें हुई। लखेड़ा साहब, आपने एकदम पोस्टमार्टम कर दिया आज गुजरात लॉबी का,
और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लोग ज़रूर आपसे सहमत होंगे। थैंक यू सो मच। दिल्ली में बैठकर महाराष्ट्र की राजनीति को इतनी गहराई से समझना, मैं आपको सलाम करता हूँ। सुधीर भाई, थैंक यू सो मच। लखेड़ा साहब, थैंक यू सो मच।